हेलो बच्चों। माई सेल्फ गौरव अरोड़ा। मैं आप लोगों के साथ सोल्व कर रहा हूं आपका अकाउंट्स का मई 2016 का एग्जाम जो आज ही आपने दिया है बच्चों। होप सो बच्चों आपका पहला पेपर आज बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि पेपर तो बच्चों बहुत आसान दिया है इन्होंने। इजी वन है मेरा रिव्यू अगर आप इसके बारे में कहूँ तो। सबसे पहले ट्रू फॉल्स की बात करते हैं बच्चों। 12 मार्क्स के हैं हमारे और देखो कितने आसान से हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री शुड कंप्राइज ऑल कॉस्ट ऑफ परचेज। आंसर है बच्चों फॉल्स। आपको ये लिखना था कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इंक्लूड नॉट ओनली कॉस्ट ऑफ परचेज बट आल्सो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट incurred इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। बच्चों मेन बात है कि एमटीपी के अंदर भी इन्होंने पूछ रखा है और सेम इन्होंने ये आंसर दे रखा है, तो यही आंसर लिखना था फॉल्स। अब सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू द डिसीजन इन केस ऑफ गार्नर वर्सेस मरे द लॉस ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर हैज टू बी बोर्न बाय द सोल्वेंट पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो बच्चों गार्नर वर्सेस मरे रूल कहता है कि जो लॉस है वो कैपिटल की रेशो में बांटना है जो इंसॉल्वेंसी के टाइम पे है, ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो यही लिखना था आपको आंसर में falls, the loss arising from the insolvency of a partner should be borne by solvent partner in the ratio of their capital as stood on the date of dissolution, not their profit sharing ratio. थर्ड है बच्चों क्वेश्चन, डेमोलिशन कॉस्ट ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बच्चों फॉल्स है, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आप नई बिल्डिंग कैसे बनाएंगे जब तक पुरानी बिल्डिंग को गिराएंगे नहीं, तो वो एक तरह का नेसेसरी खर्चा है। नई बिल्डिंग बनाने से पहले आपको वो इनकर्ड करना ही करना पड़ेगा। तो यहां हम लिखेंगे दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज डेमोलिशन इज नेसेसरी कॉस्ट टू मेक द साइट रेडी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू एसेट द फैक्ट्री बिल्डिंग। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, एप्लीकेशन मनी मस्ट बी एट लीस्ट 25% ऑफ इशू प्राइस। बच्चों ये भी फॉल्स है, क्योंकि हमारा जो कंपनीज एक्ट है ना वो कहता है कि एप्लीकेशन मनी जो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर है उसके 5% से कम नहीं होनी चाहिए। ये तो सेबी रेगुलेशन में लिख रखा है कि एप्लीकेशन मनी इशू प्राइस का कम से कम 25% होना चाहिए। तो फॉल्स। एज पर सेक्शन 39 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेशन मनी मस्ट बी एट लीस्ट 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। हम इसमें पेपर में यूं लिख सकते थे हाउएवर सेबी रेगुलेशन में रिक्वायर्ड 25% बट द कंपनीज एक्ट स्पेसिफाई 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एडजस्टमेंट इन एनपीओ फाइनल अकाउंट्स आर एडजस्टेड इन ओनली वन प्लेस। फॉल्स। बच्चों जो एडजस्टमेंट होती है ना उनके दो इफेक्ट होते हैं, चाहे वो फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट में हो या एनपीओ के फाइनल अकाउंट्स में हो। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में दे रखी है तो मतलब उसको हमने कुछ कर ही नहीं रखा, दोनों एस्पेक्ट अभी होने होते हैं। तो फॉल्स। एडजस्टमेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन मस्ट फॉलो द डबल एंट्री सिस्टम एंड आर टिपिकली एडजस्टेड इन टू प्लेसेस, फॉर एग्जाम्पल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और लास्ट है बच्चों क्वेश्चन, ये पूछ रहा है कैश बुक इज ए सब्सिडरी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक। ये तो बच्चों क्वेश्चन आम है कि जो कैश बुक है वो जर्नल भी है और लेजर भी है, मतलब वो सब्सिडरी बुक भी है वो प्रिंसिपल बुक भी है। पहले पांचों क्वेश्चन के आंसर जो है वो फॉल्स है और लास्ट वाले का ट्रू है। हम लिखेंगे ट्रू, कैश बुक इज ए सब्सिडरी बुक बिकॉज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन इट for the first time from source document, and it is also principal book because it serves as कैश एंड बैंक अकाउंट इन द लेजर। क्योंकि जब कैश बुक बनती है ना तो लेजर में कैश और बैंक अकाउंट बनते ही नहीं है। तो होप सो बच्चों आप सही करके आए होंगे। जल्दी ही सोल्यूशन हमारे यूट्यूब चैनल पे डल जाएगा। अभी के लिए आप एक बार ये अपने ट्रू फॉल्स मैच कर लो।